योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे असम में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ भी बहुत एक्टिव है। हम सुनते हैं उनको न्यूज में, काफी अच्छे लगते हैं। बिल्कुल रूप बदल चुका है। इतनी दुकानें, इतना व्यवस्था, इतनी चमक हमने तो कभी नहीं देखी। मैं तो कम से कम 25वीं बार अयोध्या आ रहा हूँ। सुरक्षा सब परिपूर्ण है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। मुझे लगता है कि अयोध्या के अंदर नित्य प्रतिदिन ही दिवाली जैसा महोत्सव बना हुआ है। बिल्कुल ये भाजपा की ही देन है, वरना अगर मुझे नहीं लगता है अगर मोदी जी नहीं होते तो ये रामलला का मंदिर बनता और कभी यहाँ ऐसे दर्शन हो सकते थे। भाई विपक्षियाँ जो हैं ये सनातन धर्म को मानते नहीं है और इनका केवल मुख्य उद्देश्य यहाँ अराजकता फैलाना है, धर्म पे वार करना है। ये सनातन की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है। रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे। 1990 के दशक में राम मंदिर निर्माण को लेके ये नारे लग रहे थे और अब वो भव्य राम मंदिर बनके तैयार है। हम इस वक्त अयोध्या में मौजूद हैं और अयोध्या की ये पावन भूमि, मर्यादा पुरुषोत्तम राम की ये पावन नगरी अयोध्या एक बार फिर से ऐतिहासिक और आध्यात्मिक जो है इतिहास रचने जा रही है, क्योंकि इस बार अयोध्या में देश की जो है सर्वोच्च नागरिक द्रौपदी मुर्मू जो है अयोध्या में आई है और श्री राम यंत्र की यहाँ पे स्थापना करेंगी। यहाँ पे जो है हम अयोध्या में मौजूद है, हम लोगों से बातचीत करेंगे। पूरी जो अयोध्या नगरी है द्रौपदी मुर्मू के आने से जो है दुल्हन के रूप में सज रही है। हम सीधे लोगों से बातचीत करेंगे। क्या नाम है सर? कन्हैया। अयोध्या में इस वक्त जो है आप आए हैं, कैसा माहौल लग रहा है अयोध्या? बहुत अच्छा लग रहा है। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री जब से बने हैं तब से यूपी के माहौल को कैसे देखते हैं, खासकर अयोध्या के माहौल को? क्या जो है चेंज देखने को मिलता है? बहुत अच्छा वातावरण है। पहले से ना कोई लड़ाई झगड़ाई गुंडागर्दी कुछ भी नहीं है पहले से। और हम यूपी के ही हैं, यूपी 16 के। 2024 में जो है भव्य राम मंदिर बन के तैयार हो गया है। अयोध्या से ही हैं आपकी कहीं और से? मैं सत्याग्रह गेट नोएडा। अच्छा, इतनी दूर आए हैं राम मंदिर के दर्शन करने। क्या लगता है कि कोई और सरकार रहती तो ये दर्शन संभव हो पाता, ये मंदिर का निर्माण संभव नहीं हो पाता, नहीं हो पाता। क्या कैसे देखते हैं पहले के भी कार्यकाल को और मौजूदा जो सरकार है कार्यकाल को? क्या चेंज देखने को मिलता है यूपी में पहले की सरकारें जब थी और वर्तमान में जिस तरीके से सरकार काम कर रही है? पहले सड़कें भी अच्छी हो गई हैं, वातावरण भी अच्छा है और कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, गुंडागर्दी नहीं है, बहुत चीज अच्छी है पहले से। और अब भी आप जो हम वोट देंगे बीजेपी को ही देंगे। बीजेपी को ही देंगे? बीजेपी को देंगे बीजेपी को है। पहले से बीजेपी सभी सरकारें क्या थी, गुंडागर्दी होती थी, बहुत चीजें होती थी, लेकिन अब की सरकार जो है बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम कर रही है। हाँ। सरकार कह रही है कि हमारे डबल इंजन की सरकार है, कानून व्यवस्था जो है सुदृढ़ हो चुकी है, महिला सुरक्षा जो है काफी तेज बढ़ी कुछ है। लोगों को क्या है, फ्री का खाने का हो गया। जो मेहनत करेगा वो खाएगा, जो नहीं करेगा वो नहीं खाएगा। विपक्ष तो लगातार कहता ही है महंगाई बढ़ गई है। बिल्कुल कहता है। अब हम घर में रोटी बनाते हैं और जो रोटी बना के मुंह में नहीं तोड़ेंगे, चबाएंगे नहीं, पेट में थोड़ी जाएगा। जो मेहनत करता है वो खाएगा, नहीं करेगा तो नहीं खाएगा। बस ठीक। मौजूदा सरकार के बारे में क्या सोचते हैं? सरकार अच्छी है, अच्छे काम कर रही है और ऐसे ही रहना चाहिए आगे के लिए। अच्छा, राम मंदिर को लेके भी कई लोग सवाल खड़ा करते हैं कि राम मंदिर की जगह अस्पताल बनवा दिया जाए, विद्यालय खुलवा दिया जाए। तो क्या राम मंदिर बनने से रोजगार लोगों को नहीं मिला है? नहीं मिला है। क्यों नहीं मिला है? मिस्त्रियों को काम मिला है, जो पेंटर है, कारपेंटर है, सबके लिए काम मिला है। आज जो घर में हम बैठेंगे हमें कुछ नहीं मिलेगा, बाहर जाएंगे काम करेंगे तो सबको काम मिलेगा। संतुष्ट हैं? संतुष्ट है बिल्कुल। तो लगातार जो है हम लोगों से बातचीत करने की कोशिश कर रहे हैं और इस वक्त हम राम मंदिर परिसर में हैं। द्रौपदी मुर्मू जी जो हैं वो आई हुई हैं, जनसभा को संबोधित करेंगी और साथ ही साथ श्री राम यंत्र की भी यहाँ पे स्थापना करेंगी। लोग जो है दूर दूर से यहाँ पे दर्शक आ रहे हैं, हम लोगों से भी बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ सर? हमारा नाम निमित कुमार गर्ग है। कहाँ से आए हैं आप? हम असम गुवाहाटी से आए हैं। अच्छा, असम से आए हैं, यहाँ पे अयोध्या में दर्शन करने आए हैं। कैसा माहौल लग रहा है अयोध्या? माहौल बहुत बढ़िया है, बट आज आने के बाद में हमें पता चला कि राष्ट्रपति महोदय राष्ट्रपति जी भी आ चुकी है, ये हमें पता नहीं था। हम एक्चुअली खुद की गाड़ी चलाते हुए आ रहे हैं असम से। हम पहले देवघर गए थे, देवघर से बनारस गए थे, बनारस से आज हम यहाँ पहुंचे हैं और इसके बाद फिर हम असम लौटेंगे। तो देखते हैं कब तक दर्शन हो पाता है। अच्छा, अयोध्या में आए हुए हैं, माहौल यहाँ का कैसा लग रहा है? कानून व्यवस्था, यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था, इधर का कानून व्यवस्था बहुत अच्छी है, पूरी साफ सफाई पूरा मेंटेन किया हुआ है और पूरा खाली खाली माहौल है। आज शायद प्रशासन के लोग ज्यादा है क्योंकि प्रेसिडेंट महोदय आए हुई है, यही कारण होगा। योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री हैं यूपी के, कैसे लगते हैं आप? योगी आदित्यनाथ बहुत अच्छे लगते हैं। हमारे असम में भी बीजेपी की सरकार है, हमारे मुख्यमंत्री भी बहुत एक्टिव है, योगी आदित्यनाथ भी बहुत एक्टिव है। हम सुनते हैं उनको न्यूज में, काफी अच्छे लगते हैं। 2024 में जो है राम मंदिर बनके तैयार हो गया, लेकिन राम मंदिर को लेके भी तमाम सवाल खड़े होते हैं। विपक्ष के लोग कहते हैं राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी, सरकारी विद्यालय खुलवा देते, अस्पताल खुलवा देते। देखिए वो पॉलिटिकल बात अलग हो गई, बट ये आस्था का विषय है और मंदिर बना है, अच्छा है, लोग आ रहे हैं, पूजा कर रहे हैं। पॉलिटिकल पार्टी या कुछ कुछ बोलते रहती है, वो अलग विषय है, तो उसके बारे में चर्चा नहीं करें तो ठीक है। आप क्या सोचते हैं इससे जो है पर्यटन की तरफ लोगों का रुझान बढ़ रहा है कि नहीं, धार्मिक आस्था में भी लोगों का बढ़ाव बढ़ रहा है कि नहीं, रोजगार मिल रहा है कि नहीं? रोजगार भी बढ़ेगा यहाँ पे। जब जैसे टूरिज्म बाहर के लोग आएंगे तो डेफिनेटली यहाँ के लोकल लोगों को रोजगार भी मिलेगा
और यहाँ पे पर्यटन बढ़ रहा है, लोगों की आस्था बढ़ रही है, तो अच्छी बात है। क्या चाहते हैं जो 27 में फिर से उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है? खैर आप तो असम के हैं, लेकिन क्या यूपी के लोगों को जो है सरकार बदलनी चाहिए कि फिर से भाजपा का जो है झंडा लहराना चाहिए? देखिए, यूपी के बारे में मैं बोलना थोड़ा मुश्किल होगा, बट हमारे असम में भी अभी इलेक्शन है, जो कि अभी 9 अप्रैल को है। तो एक महीने बाद, 15-20 दिन बाद असम में भी इलेक्शन है। तो वहाँ पे भी बीजेपी की सरकार है। लग तो रहा है कि बीजेपी की सरकार ही आएगी, क्योंकि ये है कि डबल इंजन हो तो ज्यादा आनी किसकी चाहिए ये बताइए। देखिए, बीजेपी की ही आनी चाहिए। बीजेपी की आनी चाहिए, क्योंकि डबल इंजन जब होता है तो अच्छा काम होता है, अच्छा प्रगति होती है, ये तो है। सरकार भी कह रही है कि डबल इंजन की सरकार है, डबल रफ्तार से काम हो रहा है। और असम के जो है श्रद्धालु भी यहाँ पे आ रहे हैं, देश के कोने कोने से श्रद्धालु यहाँ पे आ रहे हैं। हम लगातार जो है लोगों से बातचीत करते रहेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि यूपी में कैसा माहौल है, खासकर अयोध्या में कैसा माहौल है। क्या नाम हुआ सर आप? अमित पाठक नाम है सर। कहाँ से आए हैं? मथुरा से आए हैं। मथुरा से आए हैं अयोध्या। मथुरा में भी जाने वाली है राष्ट्रपति महोदय, जाने वाली हैं, कल आएंगी मथुरा। तो अभी जो है अयोध्या में हम मौजूद हैं। अयोध्या में आप देख रहे होंगे पुलिस जो है क्या सक्रिय आपको नजर आ रही है? बहुत तगड़ी व्यवस्था है पुलिस की। हम भी गेट ढूंढने के लिए काफी उधर से प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं। अब आए हैं यहाँ से इंटरव्यू पास निकलवा के जब जा रहे हैं हमारे क्या लगता है ऐसी कानून व्यवस्था में कोई दंगाई जो है इसमें सेंध मार सकता है? नहीं नहीं नहीं, मुझे नहीं लगता है इसमें मार सकता है। 2024 में जो है रामलला का मंदिर तैयार हो गया। वो नारा लगा था कि रामलला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और वो मंदिर भी बन के तैयार हो गया है। और लोग कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार का ये काफी बड़ा योगदान है। क्या आपको लगता है पिछली सरकार जो है? बिल्कुल बिल्कुल, ये भाजपा की ही देन है, वरना अगर मुझे नहीं लगता है अगर मोदी जी नहीं होते तो ये रामलला का मंदिर बनता और कभी यहाँ ऐसे दर्शन हो सकते थे। इसका श्रेय भाजपा को और हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को ही जाता है। लेकिन आप सुनते होंगे विपक्ष के पलटवारों को जब कहती है विपक्ष की सरकारें की मंदिर बनवाने की क्या आवश्यकता थी, इतना ज्यादा खर्च कर दिया गया, अस्पताल बनवाए जा सकते थे, सरकारी विद्यालय खुलवाए जा सकते थे। ये भारत में सरकारी विद्यालय और अस्पतालों की कोई कमी नहीं है और ये विपक्षी सरकार को कोई काम नहीं है। ये भारत तो हिंदू राष्ट्र है, रामचंद्र जी का देश है, रामकृष्ण का। अगर ये मंदिर नहीं बनता तो ये सबसे बड़ी धिक्कारी थी। हम तो अपने माननीय प्रधानमंत्री जी को इस बात का तहे दिल से आभार व्यक्त करते हैं जो ये मंदिर बना। ये धर्म की स्थापना से ही संसार चलता है, ना कि अस्पताल और उनसे। हर शहर में सैकड़ों अस्पताल है, हमारे शहर में भी बहुत बड़े बड़े अस्पताल हैं। और ये मंदिर अगर नहीं बनता तो ये पूरे सनातन धर्म पे चोट थी। और ये विपक्षियां जो हैं ये सनातन धर्म को मानते नहीं है और इनका केवल मुख्य उद्देश्य यहाँ अराजकता फैलाना है, धर्म पे वार करना है। ये सनातन की सरकार है, हिंदू धर्म की सरकार है। ये भारत हिंदुओं का सबका देश है जिसमें सारे लोग हिलमिल के रहते हैं। भाई रामलला का मंदिर बनने से भारत काफी उन्नति कर रहा है, हम तो ये देख रहे हैं। रोजगार बढ़ा है कि नहीं? खूब बढ़ा है। ये अयोध्या में मैं पहले आता था, ये रोती थी ये सारी बिल्डिंगे। आज देखो अयोध्या में इतना अयोध्या का वो रूप बदल चुका है। बिल्कुल रूप बदल चुका है। इतनी दुकानें, इतना व्यवस्था, इतनी चमक हमने तो कभी नहीं देखी। मैं तो कम से कम 25वीं बार अयोध्या आ रहा हूँ। मैं आता था तो सन्नाटा पड़ा रहता था। 25वीं बार अयोध्या जी जी, साल में कम से कम 2 बार आते हम तो मथुरा से अयोध्या। पहले जब आते थे, जब मंदिर नहीं बना था, मंदिर बन गया है, तो क्या वो एक उत्साह नजर आता है, एक उत्सुकता नजर आ रहा है। अगर पहले का कोई आता होगा तो उसे सबको पता होगी। ये इस समय बहुत बढ़िया व्यवस्था बनी है और बहुत आभार है इनको और बहुत हिंदू धर्म को मजबूत किया है और इससे भारत देश की काफी उन्नति हुई। अच्छा, धार्मिक बातें आ रही है तो एक सवाल हम पूछ ही लेते हैं। बनारस वाला वो मामला सुना ही होगा कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग जो है नाव पे जो है बीच गंगा नदी में जो है इफ्तार पार्टी करते हैं, मांस के टुकड़े फेंक देते हैं। तो क्या इस तरह का कृत्य जो है सही है? ये बिल्कुल अमाननीय है। और वैसे तो मुस्लिम कोई गंगा जी में जाता भी नहीं है, न उसमें उतरता है। हमारा अनुभव है, उसमें नीचे भी नहीं जाता है। पर वो लोग बैठ करके कर रहे थे तो ये उनकी मानसिकता को दर्शाता है और वो सब खराब था। वो इसमें गलत संदेश देने की। अखिलेश यादव जी भी बयान दे रहे हैं कि क्या दिक्कत है, हम अपने छत पे मनाएं या फिर नाव में। कोई गंगा जो है किसी एक समुदाय का थोड़ा है। आप अखिलेश यादव जी को बोलो इन मुस्लिम संप्रदाय को लेके एक बार गंगा का स्नान करके एक फोटो डाल करके देखें, मालूम पड़ेगा कितने मुस्लिम उनके साथ स्नान करते हैं। वो तो ये भी कहते हैं कि जिनको दुर्गंध पसंद है वो लोग गौशाला बनाते हैं। अरे बेकारी की बात कर रहे हैं, कुछ नहीं है। ये सब अराजकता का वो है और इसमें अशांति फैलाने की कोशिश है। बाकी कोई गंगा जी में नहीं जाता है। उन्होंने वो गए हैं, वो उनका सोची समझी साजिश है और ये अराजकता फैलाने। इसमें फिर से चुनाव है, क्या लगता है अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे उत्तर प्रदेश? अरे नहीं, 1000% योगी जी मुख्यमंत्री बनेंगे, 1000% भैया। ये तमाम बातें सामने निकल कर आ रही है। इस टाइम हम अयोध्या नगरी में मौजूद है, लगातार श्रद्धालुओं से बातचीत कर रहे हैं। क्या नाम हुआ सर आपका? मेरा नाम डॉक्टर महेश चंद्रा हो और मैं गंगा डॉक्टर साहब कहाँ से आए हैं आप? मैं कानपुर से हूँ और गंगा समग्र स्वास्थ्य आयाम प्रमुख हूँ कानपुर। कानपुर से आए हैं अयोध्या में दर्शन करने। हम फिर से वही सवाल करते हैं, अयोध्या का माहौल कैसा लग रहा है? अयोध्या का माहौल जो हमारी जो योगी गवर्नमेंट है इसने बहुत अच्छा माहौल भगवामय कर दिया है और उस भगवा में कर दिया है, चारों तरफ भगवा भगवा जो है दिख रहा हम है। ये कहेंगे कि ऐसी देश की जो बहुमूल्य छटा दिख रही है
वो अभी तक कभी नहीं दिखी है। कभी नहीं दिखी। 17 के पहले क्या स्थिति थी? 17 के पहले तो यहाँ पे बड़ी स्थिति विकट थी, लोग मतलब पूरा दूसरे सनातन धर्म को लोग जानते नहीं थे, लेकिन 17 के बाद जो सनातन धर्म का उद्घोष हुआ है, माननीय हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो किया है, तो वो सारी चीजें अभी हम कई लोगों से बातचीत कर रहे थे, एक असम से आए हैं, एक ग्रेटर नोएडा से आए हैं, एक मथुरा से आए हैं। हाँ, तो बहुत सारे लोग अपने प्रांत से आए हुए हैं, लोग लगातार सनातन के लिए काम कर रहे हैं। जैसे कि अब हमारे उनका प्रधानमंत्री जी का वो है कि हम देश को बिल्कुल सनातनमय आपको बनाएंगे। पता है राष्ट्रपति महोदया भी आई हुई है हाँ, यहाँ मैं पे उसी परिसर प्रोग्राम में ही आया था। मैं गंगा समग्र में स्वास्थ्य देखता हूँ, तो हमारे यहाँ दायित्व क्या है। लगता है उत्तर प्रदेश सफल नेतृत्व में आगे बढ़ पा रहा है? क्या भारत जो है नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ पा रहा है? हाँ, सफल नेतृत्व में हमारे माननीय योगी जी और मोदी जी के सफल नेतृत्व में आगे बढ़ पा रहा है। और क्या है कि भाई देश को अगर कोई दूसरी अवस्था में होता है तो उसको पटरी पर लाने में थोड़ा सा टाइम लगता है जी। तो धन्यवाद। आज के 27 में फिर से चुनाव है, किसको देखना चाहती है उत्तर में प्रदेश की जनता? चुनाव के लिए नहीं कहेंगे, जो भारत के विकास के लिए कर रहा है। हम वही विकास को लेते हुए कि कौन विकास कर रहा है और जनता किसको लाना इसमें तो कोई कहने की बात ही नहीं कि मोदी जी तो हमारे आएंगे हर हर मोदी, घर घर मोदी। हम लोगों से लगातार बातचीत करेंगे। क्या नाम होगा भैया? मेरा नाम गिरधारी विष्णु, टीम नरसी कुलेरिया ग्रुप। कहाँ से आए हैं आप अयोध्या में? मैं नोखा से आया था, बॉम्बे। हमारी टीम से वहाँ कोई मिलना था मुझे हेड ऑफिस में, लेकिन मेरा कोई निश्चय नहीं था। प्रभु राम की विशेष कृपा हुई और मैं अयोध्या चल के आ गया। प्रभु राम ने बुला लिया अयोध्या। राम जी का सांकेतिक निर्देश मिला मुझे कि अयोध्या आना है, तो मैं आ गया। प्रभु कृपा के बिना कुछ नहीं होता है। मैं तो बोलता हूँ आज जितने भी दर्शनार्थी भगत है यहाँ उपस्थित, उन पर प्रभु राम की विशेष कृपा है और उनके कोई पूर्व जन्म का पुनीत कर्म का प्रतिफल है, जिसके फल स्वरूप वो भगवान राम के दिव्य मंदिर का आनंद ले रहे हैं, दिव्य दर्शन कर रहे हैं। इससे पहले मैं 2018 में आया, आज तो खुशी मिल रही है। और 2018 में आया, भगवान राम लल्ला को टेंट में देखा तो दिल में गहरी पीड़ा हुई, गहरा दर्द हुआ, और आज वो परिपूर्ण खुशी के रूप में परिवर्तित है। तो कहने के लिए शब्द नहीं है। 1990 के दशक में वो नारा आपने सुना होगा, राम लला हम आएंगे, मंदिर वही बनाएंगे, और अब वो मंदिर आपकी आंखों के सामने बन के तैयार हो चुका है। कैसा लग रहा है? वो अपने प्रतिष्ठित महापुरुषों की भविष्यवाणी थी और जिनकी भविष्यवाणी सफल हुई है। मैं तो मानता हूं परम आदरणीय माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी परम सौभाग्यशाली है और पूर्व जन्मों का बहुत बड़ा इनका पुनीत कर्म है, जिसके फलस्वरूप ऐसा ये मंदिर निर्माण के कार्य में भागीदारी निभा के विशाल मंदिर का निर्माण करने में अहम रहे हैं। हमारे पीढ़ियों का सपना था, पीढ़ियों के लोग खाली राम मंदिर का आश्वासन सुनने की इंतजार में ही मतलब अपनी अंतिम श्वास लेके विदा हो गए, लेकिन सुन नहीं पाए। अपन सब परम सौभाग्यशाली है, विशाल भगवान राम के मंदिर का विशाल और दिव्य मंदिर का दर्शन कर रहे हैं। इससे बड़ा सौभाग्य क्या होगा। और मैं तो कहूंगा, मैं जिस टीम में कार्यरत हूं वो नरसी टीम है, तो मैं चाहता हूं इस मतलब मंदिर निर्माण में जितने भी डोनेशन देने वाले लोग हैं वो बहुत ही परम सौभाग्यशाली है। हम तो श्रमिक हैं, भले हमारा सामर्थ्य बड़ा डोनेशन का नहीं हो, लेकिन शक्ति अनुसार भक्ति। लेकिन हमारा परम सौभाग्य है कि हमारी ग्रुप नरसी ग्रुप के सीईओ हमारे परम आदरणीय नरसी जी कुलेरिया सर ने यहाँ 2.25 करोड़ रुपए का डोनेशन दिया, जो हमारे लिए प्राउड फील है और हमारा सीना गर्व से फूलता है कि हम आप गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष के उस बयानों को सुनते होंगे जब विपक्ष कहता है कि राम मंदिर बनाने की क्या आवश्यकता थी, अस्पताल खुलवा दिए जाते, विद्यालय खुलवा दिए जाते, तो ऐसे लोगों को कुछ कहना चाहेंगे? जी सर, ऐसे लोगों को कुछ नहीं कहेंगे। ऐसे लोगों के लिए तो हम मोटिवेट भगवान राम की मर्यादा का अनुसरण करते हैं, बुराई को छूते तक नहीं है। बुराई करना उनका काम है, कीचड़ उछालना उनका काम है, लेकिन आज तक सोने को दाग नहीं लगा है। तो कहने में ये बहुत बड़ा मतलब सब्जेक्ट है कि कहने वाले कुछ भी कहे, लेकिन असलियत है
वो परिपूर्ण भगवान राम की अयोध्या नगरी इसकी गवाही बनी हुई है और असलियत सबके सामने है। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का मिशन है एक कदम स्वच्छता की ओर, वो भी परिपूर्ण एकदम सफल रूप में नजर आ रहा है। अयोध्या के अंदर मैं सुबह से देख रहा हूँ, सरयू माता जी के तट पे मैंने 4 बजे डुबकी लगाई सुबह में। उसके बाद में सरयू से लेके यहाँ तक देख रहा हूँ, एक कागज का टुकड़ा भी बिखरा हुआ नहीं मिल रहा है। मतलब स्वच्छता दिखाई दे रही है, हाँ, परिसर जो है साफ सुथरा नजर आ रहा है। सुरक्षा सब परिपूर्ण है और बहुत ही मनमोहक दृश्य है। मुझे लगता है कि अयोध्या के अंदर नित्य प्रतिदिन ही दिवाली जैसा महोत्सव बना हुआ है। हर दिन दिवाली जैसा माहौल। जी, आज भी मुझे तो दिवाली महसूस हो रही है। मुझे लग रहा है कि आज इधर तो योगी आदित्यनाथ भी आए हुए हैं, राष्ट्रपति महोदया भी आए हुए हैं। आए हुए हैं, उनका तहे दिल से हृदय से स्वागत है। और पहले मैं बता चुका हूं कि उनका भी परम सौभाग्य है, पूर्व जन्मों का पुनीत कर्म है, जिसके फलस्वरूप इस महान पुनीत कर्म का वो बार बार हिस्सा बन रहे हैं। श्रद्धालु बता रहे हैं कि हर दिन जो है माहौल जो है भव्य दिख रहा है। कुछ जो है तमाम लोगों से हम बातचीत कर रहे हैं, लोग बता रहे हैं कि जो पहले की स्थिति थी अयोध्या की, कहीं ना कहीं वो तस्वीर बदली है। अयोध्या में जो है अब हर दिन दिवाली जैसा माहौल लोगों को लगता है और दूर दूर से जो श्रद्धालु हैं अयोध्या में श्री राम लला के दर्शन करने के लिए आ रहे हैं और लोगों का जो है रुझान जो है एक अलग ही उत्साह देखने को नजर आ रहा है। तमाम जो अपडेट्स है अयोध्या से हम लगातार आपको द न्यूज़पेपर के माध्यम से आपको दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन अमित शाह के साथ मैं आयुष, द न्यूज़पेपर अयोध्या।